नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आ गया हूं फिर से आपके बीच में एक नई कहानी लेकर। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देती है। बात है 25 सितंबर सन 2000 की। उस समय मैरी के लेफ्टन महज 11 वर्ष की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरी केल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी ही थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी, भागने में असमर्थ हो गई और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने उसके गले पर चाकू से उसका गला ही रेत दिया। मैरी केल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून है और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक करने लगी। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही। यह देख मैरी केल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज लगा दी। माँ बाहर आई और अपने बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और अस्पताल लेकर भागी। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरी केल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वे वापस घर गए तो उनका घर लूट-पाट कर जला दिया गया था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्च बिशप एंटोनियो लेडेसिमा की मदद से बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरी केल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैरी केल ने आगे बढ़ा। मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई थी। मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरी केल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरी केल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा सांग्रीला मलिना फिलिपिनस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरी केल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का ढक्कन खोलना होता है। मैरी केल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज ही ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों न हो, हम उसे बदल सकते हैं। मैरी केल की कहानी आपको यही सिखाती है, यदि आप सपने देखे हैं तो कड़ी मेहनत करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, सारा काम संभव है। तो दोस्तों, कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने जज्बे को खोने मत देना। आप एक दिन जरूर उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। फिर मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।